हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में फिर से एक बार और फिर से मैं लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम रेलेवेंट जो कि आपके 15 से 16 अक्टूबर को होने वाले हैं। उस पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, तो आप इसको पेपर को लगा के जाना। यहाँ पे टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसे कैरी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी पर स्थित है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यानी ये देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है। जो नर्तकी की मूर्ति फाइंड हुई थी कांस्य की, उसका जो प्राप्ति स्थल है वो कहाँ से बताया जाता है। तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से वो फाइंड हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है आपकी वो भारत के किस प्रदेश में आपकी पाई जाती है। तो वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसे पारिस्थितिकीय पिरामिड सभी पारितंत्रों में सीधा बनता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकीय पिरामिड सभी पारितंत्रों में सीधा बनता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, संचित ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सभी पारिस्थितिकीय पिरामिड जो है वो सभी पारितंत्रों में एक समान सा बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। यानी 5th नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत के किस राज्य में है, वो कौन सा राज्य है जिसमें आपका सर्वाधिक लोहा वहाँ से फाइंड किया जाता है। तो आपका हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी लिखी है। तो आप किसने लिखी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपका किसने लिखी है। तो कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। और इन्होंने और 2-3 और अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, कुमार संभवम हुआ, रघुवंशम हुआ, तो ये सब की कृतियाँ के कौन है कि उसके लेखक कौन है। तो कालिदास जी स्वयं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। तो ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही नामी क्वेश्चन भी है। तो आपको जैसे बताया जा रहा है कि पहला परमाणु बम जो है वो किस शहर पर गिराया गया था। तो आपका देखने को मिलता है हिरोशिमा। और कब गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका सबसे पहले आपका वो क्या परमाणु बम गिराया गया था किस शहर के ऊपर, हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, भारत कब गणतंत्र बना। यानी भारत जो है वो कब गणतंत्र बना, पूर्ण तरीके से रिपब्लिक कब बना। तो आपका वर्ष 1950 में आपका बना था। ऑप्शन डी यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन का देखने को मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के थ्रू। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का जो संगठन है वो किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष 1942 में से इसकी शुरुआत की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे। तो महमूद गजनवी जो था वो भारत के आक्रमण पर क्या उद्देश्य थे। पहला, इस्लाम का प्रचार करना। दूसरा, गजनवी साम्राज्य का विस्तार करना। तीसरा, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्त करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल आप तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, यानी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्त करना। यानी 10th नंबर का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 11th नंबर, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है। तो उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट है, उसके क्षेत्राधिकार को जो है कम अथवा अधिक करने का अधिकार वो किसके पास है। तो वो आपका संसद देखती है। संसद कम कर सकती है उसे और संसद आपका उसे बढ़ा सकती है। तो आपका 11th का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। और 12th नंबर का क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है आपका किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप जाओ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो भारत आया था। और ये जो मैं टिक लगा दिया हूँ ये इसलिए कि PDF में डालूंगा तो आपका टिक लगा रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप वहाँ से जाके आराम से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे दोबारा। आपका जैसे पेपर के एक दिन पहले, पेपर के सेंटर एग्जाम पर ही आपने PDF खोला, उसके बाद वहाँ से आप तुरंत आंसर को देख लेंगे। सो आता है 13th नंबर का क्वेश्चन कि कालीबंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा आपका शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यानी 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं आपकी कहाँ पर स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं दोनों मौजूद हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो वर्धमान महावीर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो कुंडग्राम, ऑप्शन नहीं यहाँ पे बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। 15th नंबर
क्वेश्चन का कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक यानी अल बरूनी लेखक था आपका कौन सा, फारसी या यूनानी लेखक था अल बरूनी। तो अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, तो तहकीक हिंद किसकी बुक थी, तो अल बरूनी की। तो यहाँ से क्वेश्चन और निकल के आता है कि अल बरूनी द्वारा लिखित जो रचित पुस्तक है तहकीक हिंद है। तो ये आपका किस विषयों की समीक्षा इसमें दी गई है, तो भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास एवं भूगोल की, खगोल विज्ञान एवं दर्शन यानी उपरोक्त सभी की इसमें क्या दी गई है, समीक्षा दी गई है। तो आपका जो तहकीक हिंद है वो किसकी आपकी पुस्तक है, तो अल बरूनी की है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है, तो दक्षिण भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है, वो आपकी है तमिल, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपको किस राज्य में देखने को मिलता है, तो झारखंड में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 19वें नंबर का क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपको 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है, तो सर्व शिक्षा अभियान यानी सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के लिए है, तो 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम यानी कपास की खेती के लिए जो है सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो आपकी काली मिट्टी है वो देखने को मिलती है। 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है आपके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। उसके बाद आता है 23वें नंबर का क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, तो छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य आपका है, तो छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, यह आपका क्या हो जाएगा, छिपी बेरोजगारी है। उसके बाद आते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक का आधार है, तो मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, तो यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बेस क्या है, तो आपका स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन स्तर वो क्या देखता है, आपका स्वास्थ्य देखेगा, शिक्षा देखेगा और जीवन स्तर को देखेगा। यानी 24 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, आपका टिहरी बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा, उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है कौन सा, टिहरी बांध, ये टी टाइप का है, तो ये आपका टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा, वो बड़ा नहीं ऊंचा बांध है, तो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, यानी 26वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपका, तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 27 नंबर का क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस का कप का संबंध आपका किस खेल से है, तो लॉन टेनिस, यानी ऑप्शन 20 का देखने को राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 28 नंबर की गोल्डन गेट, यानी गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक आपके विक्रम सेठ, ऑप्शन ए 28 नंबर का सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो निम्न में से आपको कौन सा सही सुमेलित है, पहला दिया है पॉइंट, दूसरा दिया है, थर्ड दिया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता का अधिकार है, अनुच्छेद जो आपका 2 पॉइंट अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 61 के अंदर राज्य का राज्यपाल, तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 और 2 यानी पहला सही है आपका, तीसरा सही है, दूसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो 23वें नंबर का क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। उसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में, कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है, तो आपको हो जाएगा चोल राजवंश आपका प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं 32 नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन है कि
कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई? तो कला की गांधार शैली की उत्पत्ति आपके कनिष्क के शासन में हुई थी। उसके बाद आता है 33 नंबर का क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? तो उच्च शिक्षा का केंद्र जो वल्लभी है वो किस राज्य में स्थित था? तो आपका गुजरात, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 33 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद ये कौन लेकर आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका देखने को राइट मिल जाएगा 34 नंबर के क्वेश्चन का। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी जो है उसको पराजित करने वाला शासक कौन था? तो मुलाज सेकंड थे मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले आपका शासक। और इसका 35 का कौन सा नंबर? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है सही का सही से मिलान करवाना है हमें, यानी कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड से मिलान इसका करवाना है। अल बरूनी, उत्बी, फिरदौसी, अमीर खुसरो, ये और इन्होंने क्या क्या इनकी बुक इनकी पुस्तक का नाम लिखा है। तो अभी तो पढ़ के आए हम। अल बरूनी की क्या है? तो किताब उल हिंद, यानी अल बरूनी की क्या हो जाएगी? किताब उल हिंद। और बी का कौन सा हो जाएगा? बी का हो जाएगा पहला किताब उल यामिनी, और सी का दूसरा हो जाएगा यानी फिरदौसी के शाहनामा है, अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह। तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट देखने को मिल जाएगा। 3124 आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तक, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के आपके रचयिता कौन है? तो जयदेव जी हैं गीत गोविंद के रचयिता। और ये जो जितनी पुस्तकें हैं जितने रचयिता हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करके एग्जाम में देने जाना एक बार एग्जाम। और इसकी डिटेल्ड वीडियो में अलग से एक पुस्तक की और अलग से जो जो तो कोई की रचनाएं हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनवा दूंगा, और हो सकेगा तो ट्रिक भी उसमें अप्लाई करवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख लेना। उसके बाद आते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? तो भारत का आइंस्टाइन जो है वो किसे कहा गया है? तो नागार्जुन जी को कहा गया है भारत का आइंस्टाइन। उसके बाद आता है 39 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था आपका? वो अलाउद्दीन खिलजी था। यानी 39 का पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 40 नंबर की क्वेश्चन पे कि जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो कौन सा है? तो अहिंसा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत है। उसके बाद आते हैं खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है आपका खजुराहो का मंदिर। उसके बाद आते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो आपकी रजिया सुल्तान। प्रथम महिला जो प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन सी थी? तो रजिया सुल्तान। उसके बाद आते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन पे, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 43 नंबर का लोकसभा के अध्यक्ष को पद से जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा कि संसद के सभी सदनों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। और आपके 44 नंबर का है क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस आपका किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। तो 44 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आता है 45 नंबर, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो आपके बाबर थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक। उसके बाद आता है 46 नंबर का कि लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप और प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो आपका सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे कि आपको भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक वो कौन था आपका? भारत का अंतिम मुगल शासक आपको बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो आपके सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में ये आ गए थे, उन्होंने अपनी पहली कंपनी लगाई थी 1498 में। उसके बाद आते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है, किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है?
तो जो कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसकी हर्षवर्धन ने रचना नहीं की है, तो आपका क्या हो जाएगा हर्षचरित। और इसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, इन तीनों के आपके रचना आपकी, ये आपका ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे कि हर्षचरित की, आपका जो हर्षचरित की रचना है वो हर्षवर्धन ने नहीं की है। आते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक जो है वो 1884 में इसकी स्थापना कहाँ पे, इंग्लैंड में कर दी गई थी, और इंडिया में 1885 में आया था। तो इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक किसे माना जाता है, तो A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माना जाता है। आपका ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 51 नंबर का, ये पूछा भी जा चुका है लगभग एग्जाम्स में। और 52 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम मतलब भारतीय गवर्नर जनरल तो पूछा जाएगा तो श्री राजगोपालाचारी जी थे, यानी आपका ये प्रथम भारतीय थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन ये अंग्रेज थे। तो आपका इस क्वेश्चन का जो पहला राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पूछा है ना कि भारतीय पूछा है, तो प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन ए देखने को राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। फिर आगे क्वेश्चन आ गया वही का कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये कौन था, तो ये आपके सी राजगोपालाचारी थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। और लॉर्ड माउंटबेटन वो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंग्रेज थे। उसके बाद आते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों के स्थान, यानी राज्यसभा में राज्यों के स्थान किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं। तो पहला हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुसार आपके राज्यसभा में राज्यों के स्थान आवंटित किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन है कि आंग सान सू किस देश की है। तो आंग सान सू जो है वो किस देश की है, तो ये आपके म्यांमार की हैं। आंग सान सू कहाँ की हैं, तो म्यांमार की हैं। उसके बाद आता है 56 नंबर का क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। आपका मोहम्मद गौरी ने 1175 में ईस्वी में प्रथम आक्रमण कहाँ किया था, तो मुल्तान एवं कच्छ पर किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, तो विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत आपकी किसने की थी, तो ये थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसकी शुरुआत की थी। देन क्वेश्चन नंबर 58 आया आपका, महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति स्तृत हो गई, या किसका कथन है, तो अलबरूनी का है। अलबरूनी लेखक ने अपनी बुक में लिखा है कि महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसे आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति शस्त्र हो गई। यह कथन किसका है, तो ये आपका अलबरूनी का है। उसके बाद आते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की किस भाषा को, यानी भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो आपका तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। 59 का ऑप्शन भी आपका देखने को राइट मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे आपका शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया, तो 22 मार्च 1957 को इसे अंगीकृत किया गया। तो 60 का आपको ऑप्शन सी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी, यानी प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस आपकी कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस आपकी प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस है। उसके बाद आते हैं 62 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें जो है नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं, तो पत्थर चट, यानी जब आपका पत्ती लंबी लंबी रहती है तो उसे पत्थर चट बोला जाता है, तो उसका होता है। उसके बाद 63 यानी 63 नंबर का क्वेश्चन है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने आपका बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। उसके बाद आते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन है कि मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है। तो मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है, तो राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। आगे है 65 नंबर का क्वेश्चन, सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं किसने कहा, यानी सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, ये आपके डार्विन ने कहा है। उसके बाद आता है 66, पारतंत्रों में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियम से संबंधित है, यानी पारतंत्रों में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियम से संबंधित क्या है, तो लिंडमान जो है वो संबंधित हैं, ऊर्जा के 10% प्रवाह से संबंधित रखता है वो। उसके बाद आते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन है कि अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। तो अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली, तो आपका घाना जो है वो राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली।
उसके बाद आते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन है कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता कौन सा मतलब कौन सा होता है आपका थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है, यानी थायराइड हार्मोन्स की न्यूनता से आपका कौन सा रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गलकंड। तो आपका ये रोग देखने को मिलता है। आता है 69 नंबर का क्वेश्चन है घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है। तो घरेलू मक्खी के कारण आपको कौन सा रोग होता है, हैजा रोग देखने को मिलता है घरेलू मक्खी के कारण। उसके बाद आता है 70 नंबर का क्वेश्चन भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया। तो आपको वर्ष 1952 से शुरू किया गया। 70 नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 71 नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति जो है वो कितने के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति आपका 746 वाट के बराबर होती है। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो सिखों के किस गुरु ने जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना की थी। तो आपके हो जाएंगे रामदास ने अमृतसर की स्थापना कर दी थी, यानी अमृतसर जो शहर है आज पंजाब में, तो उसकी स्थापना किन गुरुओं ने की थी। तो रामदास जी ने की थी। उसके बाद आते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था। दिल्ली के लाल किले का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था। तो आपका किला ए मुबारक, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिलता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है। तो आपकी गोंड है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद आता है 76 नंबर का क्वेश्चन है कि एस्पिरिन किस अम्ल से बनाई जाती है। तो एस्पिरिन आपकी किस अम्ल से बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी से, यानी थैलिक से बनाई जाती है आपकी एस्पिरिन। और उसके बाद आते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटियों में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। तो हरित क्रांति के दौरान जो है वो किस खाद्यान्न का उत्पादन जो है बढ़ा था। वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन जो था वो बढ़ा था। आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे कि तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। किसका कथन है ये। तो आपका ईश्वरी प्रसाद ने कहा था इस कथन को। 79 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। मेरिनो क्या है। तो मेरिनो आपका क्या है। तो मेरिनो आपका भेड़ है, भेड़ की एक प्रजाति है। तो मेरिनो आपको भेड़ की प्रजाति है। 80 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आता है कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है आपकी। तो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को आपकी ओजोन गैस जो है वो उसे रोक लेती है, यानी O3। तो आपका 81 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, ताप बढ़ जाएगा, यानी जो हो जाएगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 82 नंबर का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस बायोम से संबंधित हैं। तो आपकी निम्नलिखित विशेषताएं किस बायोम से संबंधित हैं। और पॉइंट ए दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल रसदार व खट्टे फल की कृषि और दोनों गोलार्धों में 30-40 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवस्थित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भू, यानी कोड दिया हुआ है यानी विश्वत रेखीय टुंड्रा भूमध्य सागरीय सवाना। तो तीनों किस में आते हैं। तो भूमध्य सागरीय, यानी ऑप्शन सी इसका देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। देन क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85 नंबर का क्वेश्चन आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है, यानी कौन सी आपकी एलॉय है। आपका निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है। तो ऑप्शन डी आपको बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। पीतल आपका जो है वो एलॉय है, यानी मिश्र धातु है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक जो है उपलब्ध अधातु आपकी कौन सी है। तो सिलिकॉन सबसे मतलब सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। उसके बाद आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है। तो प्रकृति में जो है वो कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल देखने का मिल जाएगा, हीरा, यानी कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों है। तो ये आपका हो जाएगा विशुद्ध रूप हीरा है, दूसरे का ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के नोक में लगा रहता है वो ग्रेफाइट होता है। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है जीवन का प्रादुर्भाव किसमें
हुआ, तो जीवन का प्रादुर्भाव आपका जल में हुआ। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो इनमें से आपको सही की पहचान करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ये आपका गलत है कि महमूद गजनबी अलप्तगीन का पुत्र था। तो महमूद गजनबी जो अलप्तगीन का पुत्र नहीं था, तो महमूद गजनबी के बचपन का नाम क्या था, वो अलप्तगीन था। और ये मैं किसी वीडियो में, पहली वीडियो में जिसमें मैंने टाइप करके वो PDF बनाई थी खुद, तो उसमें मैं गलती से महमूद गजनवी का नाम मैंने मोहम्मद बिन कासिम बता दिया था। तो महमूद गजनवी के बचपन का नाम अलप्तगीन था। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन पे। आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है। तो दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है आपका, श्वेत क्रांति का नाम उसे दिया गया है। उसके बाद आते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे ऋतुओं का बनना, यानी तभी आपके ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात आपका उसी वजह से आती है। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि बाबर फरगना का शासक कब बना। तो बाबर जो था फरगना का शासक कब बना था, तो वर्ष 1494 ईस्वी में वह बाबर आपका फरगना का शासक बना था। उसके बाद आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए दिया हुआ है, कथन बी दिया हुआ है। महमूद गजनवी पंजाब पर अधिकार कर लिया, यानी महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। कारण आर है कि वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। तो नीचे से दिए गए कोड से सही उत्तर चूज करना है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था, तो ये सही है बिल्कुल आपका। और वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को आपका मिल जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स नहीं है, तो आपका ये हो गया कोयला, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में, यानी भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व में DPSP में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले मानव का नाम क्या है। तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले मानव का नाम क्या है आपका, यूरी गागरिन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर 97 का देखने को राइट मिल जाएगा। उसका 98 नंबर का क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर, यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 300 के यानी का में रखा गया है उसे। तो आपका 98 का ऑप्शन सी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। तो 1 मिनट में आपका मनुष्य जो कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 17 बार आपका सांस लेता है। 99 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक मैं यानी टोटल करवा दिया हूँ फिजिक्स, मैथ, और अब मैथ नहीं हुई थी, लेकिन जीके के, साइंस के और जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में मैं जितना करवा पाया उतना करवा दिया है मैंने। उसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट नंबर है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो था राकेश शर्मा जी थे। तो 100 नंबर के क्वेश्चन का आपको ऑप्शन बी देखने को राइट मिल जाएगा। और कैसी लगी वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई वीडियो को अगर देखिए तो पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि उससे आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा। 100 क्वेश्चन करके जाना आप। और अभी तक जितनी वीडियो बना चुका हूँ मैं, वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन खोलना, वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना, वहाँ पे लगी होंगी वीडियो, उन सभी को जाके देख लेना। आपके यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम के लिए अच्छी साबित होंगी। वहाँ पे मैंने ट्रिक करवा रखे हैं, कई सारे ट्रिक की वीडियो हैं, कई डिटेल वीडियो हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।